जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सामने बैठी हुई सारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी से लगभग 11 साल से जुड़ी हुई हूँ और मेरे लाइफ में बहुत सारी घरेलू प्रॉब्लम थी, बच्चों की प्रॉब्लम थी, बहुत सारी थी। तो मेरे पड़ोस में एक आंटी रहती थी, उन्होंने कहा आप बड़े मंदिर जाओ, गुरु जी आपको सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो मैंने उनसे कहा आंटी आप जब भी मुझे जाओगे तो लेके जाना एक बार, पहली बार तो मैं जानती नहीं थी कैसे जाना है। तो उन्होंने कहा मैं अभी सोमवार को सुबह 7 बजे आप तैयार रहना, मैं आपको ले चलूँगी अपनी गाड़ी में। मैं 6 बजे से तैयार उनका इंतज़ार कर रही थी, वो आई नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई फ़ोन नहीं। फिर वो एक दिन मुझे सैर करते हुए मिल गई। मैंने कहा आंटी आप तो मुझे लेके नहीं गए, मैं तो तैयार थी। तो आंटी ने कहा कि जब गुरुजी बुलाएंगे ना तो किसी के साथ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप चले जाओगे। मैंने कहा ये मुझे टाल रही हैं, ये मुझे गुरुजी के इन्होंने नहीं ले जाना। लेकिन उसके करीब 10-15 दिन बाद मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये गुरुजी हैं छतरपुर में, वहाँ चलना है। तो मेरे को दिमाग में यही आया, आंटी ने कहा था जब गुरुजी बुलाएंगे तो आप अपने आप जाओगे। तो मतलब गुरुजी का बुलावा आ गया मुझे। तो मैं और मेरे हस्बैंड 6 जनवरी को शाम को 7 बजे गुरुजी के मंदिर में गए। वहाँ जाके मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। वापसी आए, वापसी इतना फोग धुंध कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मेरे हस्बैंड के मुंह से अचानक निकला ये कहाँ फंस गए, अब हम जाएंगे कैसे वापस, ये तो एक समझ लो 6 फुट दूर का भी नहीं दिखाई दे रहा। उनके इतना कहते ही एक सैंट्रो वाइट कलर की गाड़ी हमारी गाड़ी के सामने आ गई। वो भी स्लो स्लो चलती रही और हमारी गाड़ी उसके पीछे पीछे चलती रही। जैसे ही कुतुब मीनार का टी पॉइंट आया वो गाड़ी गायब हो गई अचानक। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा ये गुरुजी जो है, मेरे मुंह से ये निकला था तो गुरुजी ने मुझे यहाँ तक छोड़ दिया। हम बड़े मतलब रिलैक्स फील किया हमने कि हम जिस जगह गए थे वहाँ से हमारा कनेक्शन पहले दिन ही बन गया। उसके बाद धीरे धीरे हमारी गाड़ी अच्छी खासी चलती रही, गुरुजी के आना जाना लगा रहा, सत्संग अटेंड करते रहे। फिर मेरे को लीवर की प्रॉब्लम हुई, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि आपका जो है आपकी लाइफ जो है 6-8 महीने हैं, आप चाहे कहीं का इलाज करा लो, आप बचोगे नहीं। अब इसका इलाज ये है कि आप उबला हुआ खाना खाओ और हर 3-4 महीने पे हीमोग्लोबिन चेक कराओ, कम हो, अगर आपका 6 से कम जाता है तो 3 यूनिट 4 यूनिट ब्लड का चढ़ेगा। तो वो मुझे लगभग 5-6 बार ब्लड चढ़ा। हीमोग्लोबिन जैसे ही 6 से डाउन होता था ब्लड चढ़ना शुरू हो जाता था। जैसे ही फिर थोड़ा सा चली, फिर हीमोग्लोबिन 3 महीने बाद चेक कराया, फिर कम हुआ, फिर ब्लड चढ़ना शुरू हो गया। उसके बाद धीरे धीरे करके 6 महीने फिर 8 महीने ऐसे बीतते गए, ब्लड चढ़ना मुझे बंद हो गया। लेकिन हम रेगुलर अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट कराती थी मैं। धीरे 9 हुआ, 10 हुआ, 10.5 हुआ। फिर डॉक्टर ने कहा आप ठीक हो, आपको जो है ब्लड की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये तो अच्छी बात है। और दवाई भी उसने जितनी दवाइयाँ मुझे 6 टैबलेट शाम को 6 सुबह खाती थी वो 2 रह गई थी। उसके बाद फिर मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मुझे जाते ही कहा आप किस लिए आए हो, आप तो कोई बीमार नहीं हो, आपकी आंखों को देख के लग रहा है कि आपका हीमोग्लोबिन 12 से ज़्यादा है। तो मैंने कहा हाँ इतना तो है, टेस्ट कराया 13 पॉइंट समथिंग है। तो कहते फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, और आपके साथ जो है कोई मिरेकल हो रहा है। जैसे हमारे उसमें केस हिस्ट्री में हमने नहीं देखा कि कोई ऐसा पेशेंट हो जिसको हर 3 महीने पे ब्लड चढ़ता हो, प्लाज्मा चढ़ता हो और वो इस तरह से आता है और अपना। लेकिन मैंने कहा डॉक्टर साहब हम आपके पास रूटीन चेकअप के लिए तो आते रहेंगे। कहती डॉक्टर ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, आपको जब तकलीफ हो आप तभी आना। उसके बाद से फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अब तबीयत तो ठीक हो गई थी, सब गुरुजी की कृपा। फिर मेरा कभी शादी के बाद मैं कहीं घूमने नहीं गई थी, इवन हनीमून तक पे भी नहीं गई थी। फिर मैंने कहा तब दुनिया का, अब तो बच्चे भी बड़े हो गए, जिम्मेदारी भी ख़त्म हो गई, अब थोड़ा घूमा जाए। फिर मैंने पासपोर्ट बनवाया, बल्कि मेरे हस्बैंड ने कहा भी कि इस उम्र में पासपोर्ट बनवा रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये तो एक डॉक्यूमेंट है, बना रहेगा, कोई बात नहीं।
फिर मेरा दुबई जाने का बहुत मन था, तो मेरी बेटी ने अचानक ही कहा कि मैं दुबई जाना है, मम्मी आप चलोगे? मैंने कहा ये तो गोल्डन चांस मिल रहा है मुझे। मैंने कहा हाँ मैं चलूँगी। तो मैं अपनी बेटी के साथ दुबई गई। बेटी तो अपने काम में लगी थी, मैं दुबई अकेले घूमती रही। 2 दिन 3 दिन मैंने दुबई खूब घूमा। उसके बाद आ गई। उसके बाद से मेरा हर 15 दिन बाद जो है ट्रिप बनता ही रहा। मैं उदयपुर, जयपुर, अमृतसर, मनाली सब जगह हुआ है। अब मेरे हस्बैंड को चिंता रहती थी, तू बाहर जाती है, तेरी तबीयत ऐसी रहती है। मैंने कहा चिंता मत करो, मैं बाहर जाके किसी भी होटल का खाना नहीं खाती। मैं केक खा लेती हूँ, बिस्किट खा लेती हूँ। भाई बाहर हूँ, अकेले हूँ, अगर कुछ हो गया तो कौन देखेगा। तो ब्रिटानिया का केक ले लिया, बिस्किट ले लिए और पानी पी लिया, अपना जूस पी लिया, केला खा लिया। ऐसे ही खाती हूँ मैं। दुबई में भी ऐसे ही खाया था और वैसे भी। तो अब मेरा फिर जाने का बन रहा है। अब मैंने जितनी भी मतलब मुश्किल सारी ज़िंदगी देखी, अब मेरी ज़िंदगी मुझे पूरी खुशी, सेटिस्फेक्शन, बच्चे, घर, मैं अपनी लाइफ से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। चलते फिरते सोते जागते मेरे मुंह से जय गुरु जी निकलता रहता है। और उनके जो है हम शब्द जो है लगाते हैं, रात को सोते समय सुनती हूँ, सुबह उठते सुनती हूँ। बाकी कोई पूजा पाठ मैं नहीं करती, बस गुरु जी को मानती हूँ। गुरु जी को सब कुछ हमने मान लिया। मेरे फादर नहीं है, मैं अपने फादर को और गुरु जी को एक तरह। मैं जब भी कुछ महसूस करती हूँ अपने पापा की कमी, तो मुझे गुरु जी हमेशा सामने दिखाई दे जाते हैं। लोग कहते हैं कि गुरु जी को अपना मित्र समझो, अपना प्यार समझो, भाई समझो, लेकिन मैं गुरु जी को अपने पिता के रूप में ही देखती हूँ। उन्होंने मेरे जैसे कोई भी पिता अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकता, वैसे ही हमारे गुरु जी हैं, ये भी अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकते। इसलिए फिर एक बार मैंने दुबई जाने का वो फेसबुक पे देख के ट्रिप प्लान किया। तो 50,000 का था, उन्होंने मांगा था। तो मेरे से उन्होंने 30,000 ले लिया एडवांस, कि 20,000 हम आपसे आने के बाद लेंगे। और 6 महीने हो गए, कोई खबर नहीं, फ़ोन नहीं उठाए, कुछ नहीं उठाए। मैंने कहा मेरे पैसे वापस कर दो, आप बेशक 5-7 हज़ार काट के वापस करने हैं, वापस कर दो। कहते आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन मैं समझ गई थी कि ये कुछ मेरे साथ फ्रॉड हो गया है। फिर मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसका नुकसान बर्दाश्त कर सकूं, मेरे पैसे आप वापस दिला दो। और जब मेरे पैसे वापस आएंगे उसके बाद ही मैं जाऊंगी दुबई, उससे पहले नहीं जाऊंगी। अचानक क्या हुआ, मैंने उसको थोड़ा धमकाया, पुलिस की धमकी दी। वो डर के मारे उसने सारे पैसे मेरे वापस कर दिए। थोड़े फालतू ही कर दिए तो, लेकिन उसको मैं भूल गई। मैंने उसके पैसे वापस नहीं करने थे। उसके बाद मैं दुबई गई। और एक बार मेरी सिस्टर इन लॉ थी, तो हम गुरुजी के मंदिर उनके साथ ही गए। तो उन्होंने जो लंगर भवन है वहाँ जाते ही कहा, कहते गुरुजी के लंगर में तो इतनी कम सब्जी होती है ना कि 2 रोटी भी मुश्किल से खाई जाती है। जैसे ही हम अंदर बैठे तो जो उनके सामने थाली दी गई उसमें छोले बने हुए थे पूरे भर के। वो देख के घबरा गई, कहती है मैं इतने छोले कैसे खाऊंगी। मैंने कहा अभी आपने बाहर कहा था ना गुरुजी से कि सब्जी कम होती है, अब आप इसको खाओ, ख़त्म करो। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने वो ख़त्म किया। मैंने कहा आप समझ गए ना कि गुरुजी सब बात सुनते हैं। कहती हाँ मुझे लग गया कि भाई मैंने बाहर उनसे शिकायत की कि सब्जी कम होती है और इतने सारे छोले मुझे दे दिए और मुझे अब बड़ी मुश्किल से ख़त्म करने पड़ रहे हैं। तो ये गुरुजी, हम सोचते हैं गुरुजी नहीं है, लेकिन गुरुजी जैसे ऑक्सीजन की तरह चारों तरफ हमारे आसपास हैं, हमारी बातें सुनते हैं। और मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि इतने सारे लोगों के बीच में बैठ के मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए भी है कि उनका कनेक्शन बनेगा और गुरुजी उनको भी ब्लेस करेंगे। मुझे तो बहुत ब्लेस किया है, मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी।